सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे कि रे ऑप्टिक्स किस नेचर की है, क्या है। सीधा हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं रिवीजन। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती थी, कोई बताएगा मेरे को? क्या होता था रिफ्लेक्शन? bouncing back of the light in the same medium. बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है मेरा, इस पे मान लो कोई लाइट आई, इस पे लाइट आने के बाद में मान लो ये कोई लाइट आई, इसके बाद में इसी सरफेस इसी मीडियम में, सेम मीडियम में अगर वापस हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है हमारा? ये क्या है भाई? नॉर्मल। नॉर्मल Normal ये क्या है? incident ray. इंसिडेंट रे। ये क्या है? Reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई 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 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और सिमिलरली ये क्या होता है? Angle of क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये क्या होता है? ये वाला एंगल, चलो इसको तो हम नॉर्मली निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मीडियम था मेरा एयर और इसके नीचे कोई और मीडियम था, तो जिस मीडियम में से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस अगर चली जाए तो उसी को हम क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन बोलते थे। रिफ्लेक्शन अब अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन के लॉ होते थे। रिफ्लेक्शन के लॉ थे, यस कौन कौन से लॉ थे? Angle of incidence is equal to एंगल angle of ऑफ reflection. इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इक्वल टू क्या होता था? आर होता था। पहला लॉ तो ये था। एक और लॉ था, Angle of incidence Reflected ray is and normal lie at the same all lie in the same plane. यस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये था आई कोमा आर एंड नॉर्मल, सॉरी आई बोल रहा हूं मैं, आई आर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द Same plane. सेम प्लेन। क्या यही थे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉलिश्ड मिरर सरफेस। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आप किसी लकड़ी पे लाइट डाल रहे हो और वहां के लिए भी ये सारे लॉ वो वैलिड हो, वहां के लिए वैलिड नहीं होगी। पॉलिश्ड सरफेस मतलब लमसम 99 पॉइंट समथिंग लाइट को वो रिफ्लेक्ट करे तब जाके ये वैलिड होंगे। वेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस from denser medium, the reflected ray undergo a phase change of 90 degree। अच्छा, phase change of 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री। 180 डिग्री का फेस चेंज का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके जस्ट अपोजिट चली जाती है। जैसे मान लो कि सरफेस से ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, कोई बताएगा? से क्वेश्चन रिपीट करेंगे ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का? ये वाला एंगल से 30 30 degree. होगा। ये कितना होगा? ये 60 होगा। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 60 होगा। क्या ये भी 30 डिग्री होगा? Yes. यस Yes, सर sir. Yes, sir. ये उल्टी साइड में, यहां से हम नाप रहे हैं क्लॉकवाइज और यहां से नाप रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है मेरी बात? इस एंगल को इस Yes. सरफेस कैसे नाप रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हैं और यहाँ से क्लॉकवाइज नाप रहे हैं। इसीलिए उसने बोला है कि जो रिफ्लेक्शन होने के बाद में रे क्या हो जाती है, उनका फेस चेंज होता है 90 डिग्री से, वो 180 डिग्री से। यानी कि हम इधर से नाप रहे थे, इधर से नाप रहे हैं, एंगल सेम है, फेस चेंज हो गया है बस। क्लियर है? यस सर Yes, sir.
ओके, हम आते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जैसे मान लो कोई प्लेन मिरर लगाया है हमने, उसके सामने से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो देखो हम बहुत सारे वो पढ़े थे, कुछ जो हम नॉर्मली क्लासेस में जब रेगुलरली पढ़े थे तो इनको डिटेल में देखे थे, उन सारे पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, पढ़ पढ़ के सारे पॉइंट्स को समझते हैं। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज आई एंड देन इट सफर डेविएशन पाई माइनस के 2i। पाई माइनस के 2i मतलब जैसे मान लो, अच्छा पीछे वाले में देख लेते हैं। इंसिडेंट एंगल मान लो ये है, आई है, तो उसने क्या बोला है, पाई माइनस के 2i से डेविएट हो जाती है फॉर टू इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा प्लेन है कोई, उसपे पाई माइनस के 2i से, पाई माइनस के 2i मतलब कैसे, समझ में आया कुछ। देखो आई ये है, आई ये है, पूरा एंगल क्या है, मान लो ये आई है, ये आई है। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये आ रही है ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा होता है। पाई माइनस थीटा। नहीं, मान लो ये एंगल मेरा 2i है, ये एंगल 2i है कि नहीं है भाई, ये आई, ये भी आई, 2i हो गया। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 180 माइनस के माइनस माइनस 2i क्या, 2i ये कहाँ से एंगल होगा, इसने बोला है 180 माइनस, कहाँ गया भाई वो, 180 माइनस के 2i, पाई माइनस के 1, पाई माइनस के 2i है ना। तो देखो यस पाई का मतलब होगा, ये पूरा एंगल पाई होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल Yes, पाई sir. होगा। ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल क्या है मेरे 2i है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस के 2i माइनस, अरे थीटा भी तो है, समझ में आ रही है बात। यस Yes, sir. देखो ये वाला एंगल क्या है, अगर मैं थीटा को चेंज करना चाहूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस के आई, इसको रटने की बात छोड़ो, तुम रटो मत यार, यहाँ से रट के अगर जाओगे ना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी आपसे, ये छोड़ो, इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये रटवाने की कोशिश कर रहा है इससे, इस फर्स्ट पॉइंट को। वाइल कीपिंग द एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, द मिरर इज रोटेटेड। हम जो एंगल आप निकालोगे कभी भी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, आप नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालोगे। आप ये मत रटोगे पाई माइनस के 2i या क्या वो, क्योंकि एग्जाम में जाके भूल जाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर कर दोगे। इंसिडेंट एंगल दे रखा है, उसके इक्वल होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, और वहां से हम 90 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल देंगे, और फिर 90 में से माइनस करके ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकल आएगा, मान लो थीटा है, ये भी थीटा आएगा। क्लियरली हम निकाल सकते तो फिर रटना ही क्यों, ठीक है। वाइल कीपिंग एन ऑब्जेक्ट, और उसको मतलब प्रूफ करने के लिए टाइम भी नहीं है अपन के पास। वाइल कीपिंग एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन एन एंगल इन इट्स प्लेन एंगल बाई थीटा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, लाइट पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी उस पे, मान लो ये प्लेन मिरर था, इस पे कोई लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, जैसे मान लो कोई बल्ब है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है। अगर मैं इसको थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूँ, अगर मैं इसको थीटा एंगल से प्लेन मिरर को रोटेट कर देता हूँ, इनिशियल वाला ये था और फाइनल वाला ये है, तो जो हमारा, अगर मैं थीटा एंगल, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स द इन द सेम डायरेक्शन बाई 2 थीटा डिग्री। रिफ्लेक्ट, अब देखो क्यों होगा 2 थीटा, जैसे मान लो इससे ये एंगल पे गिरेगी, इनिशियली नॉर्मल गिर रही थी, इनिशियली नॉर्मल गिर रही थी, जैसे गिर रही थी, अगर रे नॉर्मल टू द सरफेस गिरती है तो क्या सीधा वापस आ जाती, जैसे गिरी थी वैसे ही, उसी की सेम डायरेक्शन में। Yes, sir. अगर हमने प्ले मिरर को थीटा एंगल टिल्ट किया, तो रे होगी थीटा एंगल से गिरेगी उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर गिरेगी, यस एंगल थीटा होगा, और रिफ्लेक्टेड होगी तो इंसिडेंट रे से क्या एंगल बना रही है, आई आई होगा, एक तो इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी तो आई होगा नॉर्मल से, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं समझ, नहीं समझ में आई। देखो जैसे कि हमने मिरर को ये है, किसी ये मेरा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, अब ये मान लो मेरा एंगल है थीटा,
फॉर एग्जाम्पल चलो थीटा नहीं आई बोल देते, चलो आई है, और अच्छा ये अगर एंगल थीटा पे ये तो थीटा ही होगा ना ये वाला एंगल तो, और रिफ्लेक्ट करेगी तो ये भी नॉर्मल से थीटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या है अब टोटल? 2 थीटा है कि नहीं है? ये बताओ। Yes, sir. यही बोलना चाह रहा है सेकंड स्टेप, यही बोलना चाह रहा है सेकंड स्टेप में। अब थर्ड को देखो, फोकल लेंथ एज radius of curvature of a plane mirror is infinity, the power of the plane mirror is 0। जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो तो उसका सेंटर तो कहीं होता ही नहीं है, सेंटर नहीं होता तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी की वजह से उसकी पावर क्या होती है? 0 होती है। सिमिलरली अगर हमारे दो प्लेन, कोई भी दो प्लेन किसी एंगल पर रखे हुए हो, जैसे मान लो एक प्लेन मेरा ये रखा है, एक प्लेन मेरा ये रखा है, दोनों ऐसे करके सेम वर्ड, इन दोनों के बीच में मेरा थीटा एंगल लगा हुआ, थीटा एंगल बना हुआ है। मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूं, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो उसने पूछा कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, कितनी नंबर ऑफ इमेज। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है, नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू 360, टोटल 360 डिवाइडेड बाई थीटा। अगर ये ऑड आता है, 360 बाई थीटा अगर ऑड आता है तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि n इक्वल टू होगा 360 बाई थीटा। और अगर ये 360 बाई थीटा मेरा क्या आता है? इवन आता है। Even. अगर मेरा इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी? 360 बाई थीटा माइनस 1। अभी जैसे यहाँ पे जो एंगल होता, ये मान लो 60 डिग्री होता, फॉर एग्जांपल 60 ले लो, कुछ भी ले लो आप, 60 डिग्री ले लो, चलो 60 डिग्री होता, तो 360 बाई 60 कितना आता? 0 से 0 गया, 60. 6 आता। Yes, sir. 6 क्या है मेरा? इवन है, 6 minus इवन है, 1. इवन है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 6 माइनस 5 इमेज। 5. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, इसका मेथड होता है थोड़ा लंबा, बट हमने शॉर्टकट बनाया है इसका। अब देखो कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो आप किसी रूम में खड़े हुए हो, जैसे ये आपका मिरर है, ये मिरर है सामने, और ये ग्राउंड सरफेस है, और यहां पे आप खड़े हुए हो, और पीछे आपके सेम डिस्टेंस पे दीवार है। तो दीवार की और आपकी और मिरर की पूरी दोनों की डिस्टेंस सेम है, ये भी डी है, ये भी डी है। तो आपको मिनिमम हाइट का कितना मिरर चाहिए? किस एच हाइट की, कैपिटल एच हाइट की दीवार को देखने के लिए। इस दीवार, ये पीछे वाली जो दीवार है पूरी मिरर में दिख जाए, इसके लिए कम से कम कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए जिससे कि आप अपने पीछे वाली दीवार को पूरी को शीशे में देख सको? तो ये लेंथ होती है कितना? 1/3, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द वॉल। जैसे मान लो इसकी एच है तो हमें एच बाई 3. हाइट का मिरर चाहिए। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको कि जिसमें वॉल तो नहीं, ये बंदा अपनी हाइट को देखना चाहेगा मिरर में कि कितनी हाइट का मिरर हो जिससे कि मैं अपनी पूरी हाइट को देख सकूं, तो वो आएगी हमारी h/2। देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये समझ में आया यहां तक सबको? Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो, अभी जस्ट करवाया है। आंसर क्या होगा? 5. एंगल क्या है? 5. एंगल 60 60 degree. डिग्री है, बोलो 360 बाई 60, 60. 6 टाइम्स 6 माइनस 1 क्या होगा? 5 इमेज। 5. B option. इजी होता है। अब हम आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हमारा प्लेन मिरर पे एक क्वेश्चन किया, अभी प्लेन मिरर पे और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसा कि हम सोचे थे, इस किससे बना होता है? किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, किसी एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड नहीं, हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, ऐसे कर्वेचर टाइप का, कर्वेचर टाइप का होता है। अब इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो जिस स्फीयर का काट काट के ये वाला मिरर बनाया है, उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे जो सी, जैसे ये क्या है सी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ। इस कर्वेचर का सेंटर कहां पे है? सी पे है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? पोल। पोल। पोल वो लाइन जो आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपके पोल से पास हो रही हो, और जो हमारे मिरर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आया, पोल समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको सी को बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को बोलते हैं। ये मिस्टेक कर दिए। आर जो होती है वो होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उल्टा बोल दिया, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक और आता है अपार्चर। अपार्चर कोई बताएगा क्या होता है अपार्चर? जहाँ पे लाइट स्ट्राइक सर जहाँ करती पे है। रिफ्लेक्शन होती है, लाइट जब आती है और रिफ्लेक्ट होके बैठ जाती है, उसको अपर्चर बोलते हैं। It is a effective diameter of a light reflecting area. It is a effective diameter of light reflecting area. जिस एरिया से लाइट एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होने वाली है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? अपार्चर बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आते हैं रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है? हमारे दो टाइप के प्लेन मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। ये अच्छा मैं बना रहा हूं, आप जरा सर बताएंगे स्फेरिकल मेरे को। मिरर होते हैं ना? हाँ हाँ, स्फेरिकल मिरर हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं ना। सॉरी, प्लेन मिरर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 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 सॉरी। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिसको एक कनकेव एक कॉन्वेक्स। मैंने प्लेन मिरर बोल दिया भाई। अच्छा मेरे को नाम बताओगे आप इसका? कौन सा मिरर है? सर सर कनकेव मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स। कनकेव। 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 इसमें केव दिख रही है ना, ये कनकेव है। और अगर आप ऐसे बनाओ जिसमें केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स। बात सर समझ में आ रही है? सर जिसके हाँ। अंदर मतलब कि आपने लाइंस वगैरह बनाई है, उसको कनकेव नहीं बोलते, क्योंकि वो रियल और सेम साइज की इमेज बनाता है। कौन से को बेटा? सर जिसको आपने कन्वेक्स लिखा है वो कनकेव नहीं आएगा। कन्वेक्स लिखा है? अच्छा, ये वाला नहीं बेटा। कनकेव का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा वाला होगा? जो केव वाला एरिया है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये ऊपर वाला, ये वाला एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां से लाइट वापस जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? यहाँ पे लाइट यहाँ पे आएगी, ऐसे लाइट आएगी, ऐसे वापस जाएगी। यस सर। कंफ्यूजन है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है बस कनकेव मिरर में हमारा जो केव वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। केव वाला एरिया होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो आपका उठा हुआ एरिया होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखते हैं हम। अब देखो फोकस पॉइंट कहां पर क्या होता है? फोकस कोई बताएगा? इसमें फोकस नहीं था क्या? अच्छा इसमें नहीं था। फोकस बताएगा कोई? सर जहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके पास होती है उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। यस, जहां पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आ रही है और वो सरफेस से टकराने के बाद में या तो जिस पॉइंट से पास हो रही है या फिर अप्रोचिंग टू पास है, जरूरी नहीं पास हो रही हो, या फिर अप्रोचिंग टू पास है, ऐसा लग रहा है कि वहां से रे पास होगी, अगर ये सीधी जाती तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। अभी आगे चल के देखेंगे वैसे फोकस पॉइंट बोलते हैं। और उस पॉइंट से जो फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है, वहां से और जो पोल की डिस्टेंस होती है, जैसे ये मान लो पोल है, इस पोल की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. Yes, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। इमेज फॉर्मेशन ये थोड़ा सा पहले डाल दिया है, बट क्या ही करें। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? R/2 फॉर अ स्फेरिकल मिरर। अभी जो इमेज फॉर्मेशन का है ये अभी हम देखने वाले हैं आगे। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. अब देखो साइन कन्वेंशन भी एक बार देख लो। साइन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरा कोई कनकेव सरफेस है, ठीक है। ये क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मान लो रे मेरी इधर से आ रही है, कोई इधर से कोई रे आ रही है, कोई भी आ रही है, तो हमेशा याद रखना है जो रे की डायरेक्शन होती है, जैसे रे अगर मेरी इधर जा रही है तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव, और अगर यहां से पोल पॉइंट से सारे के सारे कहां से नापे जाएंगे? पोल से। डिस्टेंसेस हमेशा पोल से नापने हैं, और जो अपोजिट टू द रे की डायरेक्शन होगी उसको क्या मिलेंगे हम? नेगेटिव। नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये क्या देंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर नीचे की तरफ आ रहा हूं तो इसको नेगेटिव। नेगेटिव, Negative. तो सारी डिस्टेंसेस कहां से नापी जाएंगी? पोल से। पोल से। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। जैसे पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद में फोकस से पास होगी। मिरर से टकर, जैसे ये रे आई, मिरर से टकराई, तो ये 100% कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। सिमिलरली अगर कोई रे कन्वेक्स लेंस पे, कन्वेक्स मिरर पे आ रही है और इस पॉइंट पे टकराई और यहाँ पे जैसे चली गई, तो ये एक्चुअल में पास नहीं हो रही, लेकिन इस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहां पे जाके मिलेगी? फोकस पॉइंट पे जाके मिलेगी। बोलो चमका इतना? यस सर। Yes, sir. अ लाइट रे पासिंग थ्रू। अच्छा ठीक है। अब सिमिलरली देखो, उसने बोला कि अगर कोई लाइट रे है फोकस से पास हो रही हो, तो अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही हो तो वो क्या? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे हो जाएगी। जैसे ये रे है, फोकस से पास हो रही है, इस पे टकराएगी, टकराने के बाद में कहाँ हो गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सिमिलरली ये लाइट यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। थर्ड देखते हैं कि अगर देखो अ रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही हो तो वो जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से वापस हो आएगी। वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई यही नॉर्मल है ना। इस सरफेस पे अगर मैं नॉर्मल डालने की कोशिश करूं तो किसी भी सरफेस पे नॉर्मल डालोगे, 90 डिग्री पे कोई लाइन खींचोगे तो वो कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किसी, मान लो ये कोई सरफेस है, गोल सरफेस है मान लो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर डालना चाहते हो तो वो हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सारी लाइन जितनी भी बन रही है पैरेलल, सॉरी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। सिमिलरली इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये नॉर्मल है। अब हमने प्लेन मिरर में भी पढ़ा था कि हम अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो वो जैसे जाएगी वैसे के वैसे वापस आ जाएगी। ये पढ़ा था अपन लोगों ने। यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी होगा कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखेंगे कि अगर कोई रे आपके पोल पे जाके टकरा जाए, बिल्कुल पोल पे ही जाके टकरा जाए, तो वो रे क्या होगी? सिंपल जाएगी, जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चारों रूल्स क्लियर हैं भाई सबको? यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इन इमेज, याद रहे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर देख रहे हैं। तो कनकेव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो हमेशा पैरेलल आती है। क्या आती है? लाइट हमेशा आती है जो
वो कि पैरेलल आती। जैसे हमारी ये लाइट आई मिरर से टकराई, टकराने के बाद में कहां से पास होंगी वो? फोकस फोकस पॉइंट। पॉइंट। जरूरी नहीं फोकस पॉइंट से ही पास हो। देखो मतलब ये जाके कहीं ना कहीं फोकस के आसपास जाके मिलेंगी। तो हमने देखा कि इनफाइनाइट से जो रे आ रही थी, तो देखो यहाँ पे मेरा इनफाइनाइट पे मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मेरा था इनफाइनाइट पे। इमेज कहाँ पे बन रही है? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे टकराएंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये क्या है? मेरी इमेज है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रहा होगा, इमेज हमें बहुत छोटी दिख रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या है? हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। अच्छा, रियल इमेज है जब आपकी रे एक्चुअली में या फिर रियल में मिल रही हो, तो उनको हम बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड रे। रियल और इन्वर्टेड इमेज, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे होगा कहीं इन्फिनिटी पे, ऐसे होगा जिससे ये रे आ रही होंगी, लेकिन इमेज बन रही है मेरी उल्टी। और बन कहां पे रही है? फोकस पॉइंट पे। सिमिलरली 2 पॉइंट पे है, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सी के पास में लेके आए। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में लेके आए। मान लो हम ऑब्जेक्ट को ले आए यहाँ पे। जैसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके आए, कर्वेचर से पहले लेके आए, तो हमारी एक रे गई नॉर्मल सीधी, और एक रे हमने कहां से पास करा दी? पोल से पास करा दी। तो ये रे ऐसे गई, टकराने के बाद में किसी पॉइंट पे जाके मिली, और ये भी रे गई यहां से टकराने के बाद में, ये दोनों रे इस पॉइंट पे आके मिली। मान लो इस पॉइंट पे आके जैसे ही मिली, तो हमारी बन गई यहाँ पे इमेज। तो देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये क्या है? मेरी इमेज है। कौन बड़ा है दोनों में? Object. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। उल्टी है, उल्टी है, उल्टी तो है भाई। तो रियल है और इन्वर्टेड यस है कहां पे? इन बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर्म्ड इन बिटवीन फोकस बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कवर हो रही है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट पर अगर हम आए, प्लेस एट सी, अगर मैं इसको सी पॉइंट पे रखता हूं तो क्या होगा? हमारी रे पास हुई, ऐसे एक रे गई यहाँ फोकस पॉइंट से पास हुई, दूसरी रे गई, ये गई दूसरी रे यहाँ पे टकराई पोल से टकरा के वहां पहुंच गई। ठीक है, तो हम अब हम देखेंगे कि हमारी इमेज लौट फिर के, जैसे ये रे गई, जैसे एक रे ये गई है, यहां से लौट के यहाँ पे मिल रही है, ये रे सिंपल आई, यहां से लौट के यहाँ पे, दोनों की रे कहाँ पे जाके मिल रही? आई पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारा इमेज है। तो दोनों के दोनों सेम साइज के, इक्वल साइज बन रहा है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और फॉर्म्ड एट सी। यानी कि एक इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक ही पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एक ही पॉइंट पे बनते हैं और सेम साइज के बनते हैं। बोलो चमका इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन सी एंड एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके गए, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके गए, इमेज थोड़ी पीछे आ गई। अब देखो सी के बाद में जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं, तो हमारी इमेज बड़ी हो जाएगी, इमेज हमारी इनलार्ज हो रही है, लेकिन उल्टी है अभी भी, रियल है लेकिन उल्टी है। और कहां बन रही है? बियॉन्ड सी, फॉर्म बियॉन्ड सी। भाई सी से आगे ही तो बन रही है, सी से कुछ आगे बढ़ रही यस है। सर। सिमिलरली हम और एफ के क्लोज टू एफ लेके गए, तो क्लोज टू एफ लेके गए हम, तो जैसे हम एफ के करीब पहुंचे, तो वहां से एक रे सीधी गई, एफ से पास होकर सीधी बाहर निकल गई, ये रे गई पोल से पास होकर सीधी निकल गई। तो हमारी ये जो रे है, ये पैरेलल रेस दिख रही है क्या आपको? ये दोनों यस सर। रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल है, तो ये कहां पे जाके मिलेंगी भाई? Infinity. Infinity. इन्फिनिटी पे। इसीलिए हम इनको बोलते हैं क्या? हमारा रियल है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। और कहां पे फॉर्म होगा? इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म, इन्फिनिटी पे जाके बनेगा वो। बोलो इतना चमका सबको? Yes, यस sir. सर। अब अगर मैं फोकस से थोड़ा सा ये, और इन्फिनिटी कौन सा वाला? कौन सा इन्फिनिटी? नेगेटिव इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पोल से अगर हम बैक डायरेक्शन में डिस्टेंस नापेंगे, जो भी आएगी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी यस भाई? Yes, sir. हाँ। तो अब क्या करोगे? अब मान लो इमेज को, उसको ऑब्जेक्ट को लेके गए फोकस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे। अब फोकस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे लेके गए, तो आप देखोगे यहाँ पे डाइवर्जिंग मिल रही है। ये रेस क्या है? इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है,
जैसे एक रे ये गई, टकराने के बाद में यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, पोल से टकराने के बाद में गई, तो ये डाइवर्जिंग रे है। डाइवर्जिंग रे क्या है? आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी, पीछे जाके, यहाँ पे जाके इमेजिनरी एरिया में मान लो कहीं इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिल सकती है। ये क्या है मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब यहां से इस डिस्टेंस को अगर मैं नापूंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो रे रे मेरी ऐसे जा रही है कि मैं जा भी ऐसे ही रहा हूं, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इमेज कहां पे बन रही है मेरी? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? और क्या है, हाईली इनलार्ज है, बहुत बड़ी बन रही है। फोकस पॉइंट से जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाओगे, इमेज आपकी बड़ी ही बनेगी। सिमिलरली फोकस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे लेके गए, थोड़ा और ज्यादा आगे लेके गए, और ज्यादा आगे लेके गए, तो हमारी वर्चुअल इमेज, यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। याद रहे, रियल में हमारी रे रियल में नहीं मिल रही है, हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करके ले जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आए, एफ से और ज्यादा आगे लेके आए, पोल के पास में लेके आए, ये बोल सकते हैं प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में लेके आए, एफ एंड पी के बीच में लेके आए, तो हमारा यहां से ऑब्जेक्ट गया, तो ये भी डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, तो ये अब इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, बस इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी इमेज आपकी। इन्फिनिटी ये एक वैलिड डिस्टेंस होगी, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज पर डिपेंड है। तो हमें यहां से के सातों केसेस से हमें एक चीज पता चली कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल के पास लेके जा रहे हैं, इमेज दूर होती जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तब हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो हमारा इमेज फोकल पॉइंट पे बन रहा था, फोकस पॉइंट पे बन रहा था। जब हमारा इमेज क्लोज टू सी आया, बियॉन्ड सी आया, मतलब बियॉन्ड सी आया, बियॉन्ड सी आया, सेकंड वाले में देखो, बियॉन्ड सी आया, तो हमारी इमेज इन बिटवीन सी एंड एफ के बनने लगी। जैसे ही हमारा सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आया, तो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सी पॉइंट पे बनने लगे और सेम साइज के थे। जैसे ही हम सी से आगे लेके गए, थोड़ा और बिटवीन सी एंड एफ लेके गए, तो हमारा इमेज जो था सी से दूर चला गया, सी से बाहर चला गया, और इमेज तो इनलार्ज और रियल, सॉरी इनलार्ज बनने लगा। पहले क्या था, सेम साइज का सी पे बना, फिर इनलार्ज बनने लगा। सिमिलरली हम एफ के पास में लेके गए, तो हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी में इमेज बना। फिर हम जब एफ एफ से आगे लेके गए, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनने लगा। और पोल के पास में लेके गए, तो हमारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वर्चुअल इमेज बना। तो हमारा 6 और 7th केस में हमारा वर्चुअल इमेज बना। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ सब? यस यस सर। सर। है भाई? ठीक है। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिंपल एक ही केस है। तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से एक पोल से पास हो गई, तो ये आपका कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और किस किस के बीच बनाता है? पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज 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 डिस्टेंस। डिस्टेंस। Image और आपका f क्या है? फोकल। फोकल लेंथ। focal length. और p क्या होता है हमारा? p होता है 1/f, पावर होती है 1/f, डायोटर इसकी यूनिट होती है। और सिमिलरली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि h डैश अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Object. या फिर बोलूं माइनस के इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये एफ अपॉन वी में एफ माइनस के यू हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, उसको तो कैलकुलेशन की जरूरत और कोई बात नहीं है। क्लियर है यहां तक तीनों फॉर्मूले? यस Yes, हम सर। sir. क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन।
साइन का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी लोग ऑप्शन आंसर कोई भी नहीं करेगा, अपने आंसर अपने पास रखें। चैट में कोई भी नहीं बताएगा, मैं जब बोलूंगा तभी बताएंगे। वेट करें बाकी लोगों को, बाकी लोग भी कर रहे हैं। डी ऑप्शन कितने लोगों का आया? हैंड रेस करें। डी, डी ऑप्शन। तो 6 लोगों का डी ऑप्शन आया है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आया है साक्षी का। ठीक है। बी ऑप्शन, बी बी, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। ए ऑप्शन कितने लोगों का आया है? ए, ए ऑप्शन भी 6-7 लोगों का आया, 8 लोगों का। ठीक है भाई। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या है, साइन की कंफ्यूजन कंफ्यूजन। आप लोगों का जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा, जिनका डी ऑप्शन आया है उनको साइन का गड़बड़ किया होगा कुछ ना कुछ। देखो, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पहले देखो कौन सा होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट है 1.5 एफ। मानो कि ये मेरा कैपिटल एफ है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसने बोला है कि मान लो एफ डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट है 1.5 एफ पे, मतलब यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है उसने कितनी? 1.5 एफ। ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप एक बात बताओ, यहां से रे आएगी मेरी ऐसे। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड मान लेते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। बच्चों आवाज आ रही है मेरी?
यस सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और रे आएगी मेरी ऐसे, जैसे मान लो रे की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी रे की। चलो रे को अलग पेन से बना देते हैं, रेड से ना। तो रे आएगी मेरी मान लो ऐसे, और यहाँ पर टकराएगी, और टकराने के बाद में ऐसे करके कहीं पास हो जाएगी, ऐसे करके कहीं निकल जाएगी। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यहां से पोल से क्या मैं जो डिस्टेंस नापूंगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, लूंगा कि नहीं लूंगा बोलो। Yes, sir. तो जो फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ है जो मैं एफ है मेरी, क्या मैं नेगेटिव की लूंगा? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बैठूं तो फोकल पॉइंट पे जाऊंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा मेरे को। लूंगा कि नहीं लूंगा बोलो, है भाई। Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू दे रखा है उसने। यू कितना दे रखा है? 1.5. पोल से 1.5 नापोगे तो माइनस कितना, 1.5 एफ। किसका? नेगेटिव में, क्योंकि पोल से चलोगे उल्टी डायरेक्शन में तो क्या होगा, माइनस के 1.5 एफ। बोलो चमका कि नहीं चमका इतना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आपको एफ नेगेटिव, अब आप फॉर्मूला लगा दो यार। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u माइनस के 1.5 इक्वल टू माइनस के 1/f। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. है भी? अब जरा इसको सॉल्व कर लो बस। तो 1/v इक्वल टू माइनस के 1/f प्लस के 1 इस यहाँ पे f आएगा 1/1.5f। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ से मैं 1/f कॉमन ले लूं, 1/f मैंने कॉमन ले लिया। इस 1/1.5 को मैं 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1.5 को Yes, sir. मैं लिख सकता हूँ 3/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा। तो क्या मैं 2/3 -1 कर सकता हूँ? यहाँ से -1 आ गया, -1 आ गया। Yes. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, अब देखोगे आप 1/f, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस के 3 प्लस के 2, क्या हो जाएगा, -1/3 होगा कि यस नहीं? यस सर। यानी कि हमारा यहाँ से क्या हो गया, -1/3f, क्या 1/v इक्वल टू, तो v निकालेंगे क्या हो जाएगा, Yes. -3f होगा कि नहीं होगा बोलो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन, बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो भाई। साइन का ध्यान रखो बस, साइन ही घुमाता है ऑप्टिक्स में हमेशा।
ए ऑप्शन कितने लोगों का आया? ए ऑप्शन कितने लोगों का है? हैंड रेज करें। अच्छा, बी ऑप्शन कितने लोगों का है? हैंड रेज करें। बी 6 लोगों का, 8 लोगों का है, 9, 10 लोगों का, 11 लोग, 12 लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी कितने लोगों का है? सी। ऑप्शन डी डी भी है, 2 लोगों का तो डी है। ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, बट कोई नहीं, अपन लोग करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर आ गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू क्या होगी मेरी? माइनस के 40 सेंटीमीटर। केस 1 है, मान लो केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में हमारा यू दे रखा है कितना? माइनस के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोकल लेंथ भी दे रखी है कितनी? माइनस के 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, और इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी यू। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर अगर उसने किया है, तो देखो पहले ऑब्जेक्ट था हमारा, मान लो यहां पे, कितने पे? 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट मेरा ये था। अब इसने 20 सेंटीमीटर इधर इधर से किसका दिया है, तो अब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? यहाँ पे। ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर सेकंड केस में। तो सेकंड केस में क्या होगा? केस 2 में क्या है हमारा? यू कितना दे रखा है? माइनस के 20 सेंटीमीटर। एफ तो आपका वही होगा, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ चेंज थोड़ी ना होगी। तो यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सर। अब इसमें लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/ माइनस के 15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/40। 1/40 को इधर ले जाओ, 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/15। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. No. 40 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 40 और 15 का Sir, एलसीएम 120। यस 120, तो 120 एलसीएम आ गया, और इससे कितने बार जाएगा? 3 बार। यस सर। 3 माइनस ये इससे कितनी बार जाएगा? 8 से। 8. 3 माइनस के 8। 8। यस सर। अरे जिन्होंने सॉल्व किया थोड़ी हेल्प करो कैलकुलेशन 8 में, जल्दी आएगा सर। जल्दी। 3 माइनस के 8 कितना हो जाएगा? 5/20। माइनस के 5। minus के 5/120 माइनस के, सॉरी, माइनस के 5/120। तो 5 से 120 कितने टाइम से आएगा? 24. 24। कितना? 24 सॉरी 24 यस सर। 24। यानी कि अब इसको मैं उल्टा करूं तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? भाई भाई No. नो no सर। sir किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, सिमिलरली केस 2 के लिए अप्लाई करो जरा। केस 2 के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। 1/f 1/माइनस के 15 इक्वल टू 1/v। देखो इसको v डैश ले लो चाहे, 1/v डैश माइनस 1/20। तो क्या करोगे? इस 1/20 को इधर लाओ, 1/v डैश इक्वल टू 1/20 माइनस 1/15। एलसीएम क्या आएगा? 20 60. और 15 है, 60। 60 आ जाएगा। 60 एलसीएम आया, तो यहाँ पे 60 हुआ 3 माइनस के 4, तो कितना आएगा? 1/v डैश इक्वल टू माइनस के 1/60, यानी कि यहाँ से v डैश कितना आया? माइनस के 60 सेंटीमीटर। 60 एक ये आया हमारा। जब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे था, तब हमारा इमेज मिरर से कितने पे था? 25 सेंटीमीटर पे था। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा 20 सेंटीमीटर पे पहुंच गया मिरर से, तो हमारा इमेज कहां पे आ गया? 60 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा? इमेज डिस्प्लेसमेंट पूछा है। इमेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे। इमेज डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे, v डैश माइनस के v,
तो वी डैश कितना है मेरा, माइनस के 60 माइनस माइनस के 24, कितना हो जाएगा 60 माइनस के 60 और प्लस के 24, कितना माइनस के 36 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्या बताती है, माइनस बताती है कि हमारी जो इमेज होगी वो यहां कहीं पे होगी, कहां पे, यहां कहीं पे हमारी इमेज होगी, क्योंकि ये तो 40 से थोड़ी सी कम पे होगी, ये कितनी होगी, Yes, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन बी इज योर B. करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो भाई। क्लीन मिरर का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोच के समझ के करें, क्लीन मिरर का क्वेश्चन है।
क्या आंसर आया भाई, बताएं अपने अपने आंसर्स। क्या आंसर आया है हर्ष, क्या आंसर है बेटा? सर h/2। ओके, और किसी का आंसर है? 0 और किसी का आंसर आया है? हाँ, पायल, पायल दीक्षित। सर h minus h divided by 2 ओके, मनीषा। सर h/2। ठीक है, चलो अपन लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, उसने क्या बोला है, अ बॉय ऑफ हाइट h इज आई लेवल। जैसे कोई बॉय है, कोई बॉय है, मान लो ये है, इसके सामने कोई मिरर है, कोई मिरर है, यहां से मान लो ये डी डिस्टेंस पे है। तो अपन को ये तो पता है कि इसकी इमेज प्लेन मिरर है, तो इसकी इमेज कहीं कहां पे बनेगी? सेम डी डिस्टेंस पे बनेगी, ये तो अपन को पता है। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस। माना कि इसकी हाइट h है, कैपिटल H हाइट है, तो इसकी हाइट भी h होगी, इमेज की होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पर रे डायग्राम की बात आती है, जरा रे डायग्राम बनाते हैं। ब्लैक ले लेते हैं। देखो, यहां से कोई रे अगर गई, मान लो सिर से कोई रे गई और टकरा के आना कहाँ है उसको? आंख पे। तो माना कि यहां पे गई, टकरा के ये आंख पे आ गई, तभी तो चीज दिखाई देगी हमें, सिर तभी तो दिखाई देगा। यस और नो? यस। यस तो ये लौट के आ गई, और एक मान लो कोई पैर से यहाँ पे गई और टकरा के आंख पे पहुंच गई। यहां तक क्लियर है? तो ये देखो, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जानी चाहिए? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे सिर पे जानी चाहिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैर पे आनी चाहिए। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्लियर बनाओ डायग्राम को, थोड़ा सा वैसा गंदा बन गया। हम्म, यहां से ये लौट के यहाँ पे आ गई, तो ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसको हमने एक्सटेंड किया ऊपर की तरफ। सिमिलरली अलग कलर से ले लेता हूं, यहां से रे गई कोई, यहाँ पर टकराई और लौट के यहीं पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहां से, और इसको एक्सटेंड किया हमने इसके पैरों। क्लियर है यहां तक? अब आप एक ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहां से अगर मैं हाइट की बात करूं, अरे बंदा ही उड़ गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मान लो मैं मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं बी, और ये मान लेता हूं सी। तो आप ध्यान से देखो जरा, एक दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो है ए बी सी, और एक है ए, इसको मान लेते हैं बी डैश और सी डैश। देखो जरा ध्यान से, अ, यस सर। जैसे एक तो ये है और एक ये है, यहाँ पे ये हेड कितनी है मेरी? कैपिटल एच है, ये इसकी आंख हो गई, और यहाँ पे एक डंडा है, ये है मेरा बी डैश और ये है मेरा सी डैश, और ये है मेरा बी और ये है मेरा सी, और यहाँ पे मेरा ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी भाई? नो सर। माना कि ये हाइट मेरी, लेंथ ऑफ मेरा मिरर एल है, तो हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है कि एल, अच्छा ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितनी है? डी, और ये वाली कितनी है? ये भी डी है कि नहीं है? यस यस सर। सर। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश। देखो, ए बी सी, अगर ए बी सी देखोगे तो बी सी, बी सी मतलब कैपिटल एच, कैपिटल एच बोल सकता हूँ बी सी को, बी सी को कैपिटल एच बोल सकता हूँ। यस सर।
BC डिवाइडेड बाई यहां से लेके ए पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, D प्लस डी, 2D है कि नहीं है, Yes, sir. यस सर, इक्वल टू होगी मेरी L डिवाइडेड बाई यहां से ए तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, D है कि नहीं है, Yes, sir. D है। अब हमें निकालनी क्या है, L निकालनी है। L क्या होगी मेरी, D से D कैंसिल हो गई, h/2। दिस इज योर करेक्ट। बोलो चमका। Yes, sir. Yes. यस सर, अब सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था AIPMT 2000 सॉरी, तो इसका जरा आंसर बता दो 1 मिनट में। Sir, 3 feet. कितना होगा, 3 feet. 3 feet. 3 फीट इज योर करेक्ट आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो आपको वो कॉन्सेप्ट पता था तो आपको उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सिंपल पता था L इक्वल टू क्या होता है, h/2 होता है। तो h कितना है मेरा, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3 फुट। 3 फीट यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर, तो आज हमने sir. रिफ्लेक्शन को पढ़ा है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है, यस सर, कोई दिक्कत आज की क्लास में, नो सर, ठीक है। ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर, यू वेलकम, बाय बेटा।